हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे जिनका प्रयोग करके किसी सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम किसी सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे ये हमारा सेंटेंस है एक, जिम ही तुम आए तिम ही तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई। अब इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूजन है हमारा, जिम ही और तिम ही, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे। ओके, तो आइए, बहुत आसान है सॉरी, देख सकते हैं इसे, एज सुन एज, इसका मतलब हमारा होगा जिम ही तिम ही। ओके, क्लियर है। एज सुन एज तुम आए, कौन सा टेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? यू केम, यू केम, एज सुन एज यू केम, तुम्हारी बहन यहां से चली गई। तो क्या होगा? ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। योर सिस्टर went from here. क्लियर है? As soon as you came, your sister went from here. जिम ही तुम आए तिम ही तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई। आइए दूसरा सेंटेंस इसी में देख लेते हैं कोई। जिम ही रमन आया तिम ही तुमने खाना खा लिया। ओके, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एज सुन एज का, एज सुन एज, एज सुन एज। इसके बाद क्या है? रमन आया, यानी रमन केम, तुमने खाना खा लिया, यू एट फूड। जिम ही रमन आया तिम ही तुमने खाना खा लिया, एज सुन एज रमन केम यू एट फूड। क्लियर है? अब आइए हम दूसरे वर्ड्स के बारे में जानते हैं। दूसरे हमारे वर्ड्स है और वो भी। अब इसका प्रयोग करना है किसी सेंटेंस में, कैसे करेंगे हम? और वो भी का। हमारा सेंटेंस है, मैं मंच पर नाचता हूं और वो भी अपने दोस्त के साथ। अब ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे? आई डांस, कहां पे? मंच पर ना, ऑन द स्टेज विद माई, सॉरी, आई डांस ऑन द स्टेज, मैं मंच पर नाचता हूं और वो भी अपने दोस्त के साथ। और वो भी के लिए क्या यूज करेंगे हम? तो और वो भी के लिए एंड दैट टू, एंड दैट टू, आई डांस ऑन द स्टेज एंड दैट टू विद माई फ्रेंड, विद माई फ्रेंड। मैं मंच पर नाचता हूं और वो भी अपने दोस्त के साथ, आई डांस ऑन द स्टेज एंड दैट टू विद माई फ्रेंड। क्लियर है? इसी में दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, वह वहां जाता है और वो भी अपने प्रेमिका के साथ। ओके, तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है, ये कौन सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको कैसे बनाएंगे? ही गोज देयर, ही गोज देयर, वह वहां जाता है। उसके बाद है और वो भी, एंड दैट टू, और वो भी अपने प्रेमिका के साथ, विद हिज गर्लफ्रेंड। वह वहां जाता है और वह भी अपने प्रेमिका के साथ, ही गोज देयर एंड दैट टू विद हिज गर्लफ्रेंड। ओके, तीसरा हम सेंटेंस देखते हैं। तीसरा जो हमारे वर्ड्स है वो है अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ओके, इससे पहले सेंटेंस बनाते हैं हम। हमारा सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? तो अगर ऐसा है तो इसको इंग्लिश में हम सिर्फ इफ सो, इफ सो लिख देंगे। तो इससे क्या होगा? अगर ऐसा है तो, इफ सो, तुम यहाँ क्यों आए? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? पहले व्हाई डिड यू
come here? Why did you come here? If so, why did you come here? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? इसी पर हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस है इसका, अगर ऐसा है तो मुझे वहां रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे वहां रहना चाहिए। इफ सो इससे क्या होगा? अगर ऐसा है तो। अब आपको पता है मुझे वहां रहना चाहिए, लास्ट में क्या है? चाहिए। अब इसको हम कैसे बनाते हैं? तो शुड, मतलब शुड का प्रयोग करते हैं इसमें। तो क्या होगा? आई शुड रहना क्या होता है? लिव। आई शुड लिव देयर। अगर ऐसा है तो मुझे वहां रहना चाहिए। इफ सो आई शुड लिव देयर। ओके, क्लियर है ना? अगला हमारा सेंटेंस होगा, जो हमारा आखिरी सेंटेंस होगा, और वो क्या वर्ड्स होंगे उन सेंटेंस में यूज करने वाले, वो आइए हम बता देते हैं। हमारा जो वर्ड्स है वो है और तो और तो और। इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम किसी सेंटेंस में? वह मुझे गाली देता है और तो और मुझे पीटता भी है। वह मुझे गाली देता है और तो और मुझे पीटता भी है। कैसे होगा? He abuses me। ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो he abuses me and what's more, इसका मतलब होता है और तो और, एंड व्हाट्स मोर, मुझे पीटता भी है। ही बीट्स मी। वह मुझे गाली देता है और तो और पीटता भी है। ही अब्यूजेस मी एंड व्हाट्स मोर ही बीट्स मी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, तुम यहाँ आए और तो और मुझसे मिले भी नहीं। तुम यहाँ आए, क्या होगा? यू केम हियर। यू केम हियर एंड व्हाट्स मोर यू डिड नॉट मीट मी। तुम यहाँ आए और तो और मुझसे मिले भी नहीं। यू केम हेयर एंड व्हाट्स मोर यू डिड नॉट मीट मी। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम कुछ सेंटेंसेस को इंटरेस्टिंग बनाकर लिखते हैं, जिसमें नए नए वर्ड्स दिए थे कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंसेस में। ओके, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अब आज का हमारा यही वीडियो है। अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ अच्छे सेंटेंसेस को पढ़ाएंगे। ओके, आज के लिए थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं।